वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते। मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के 34 स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा। आपने देखा अगर गोली लगी थी तो शरीर जला कैसे? उस शरीर में जला हुआ निशान है, बहुत बड़ा दाग है जला हुआ। तो सवाल तो है। 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके सूर्य हांसदा की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत पर सवाल उठने लगे हैं। शनिवार को जेएलकेएम प्रमुख और डुमरी विधायक जयराम महतो सूर्य हांसदा के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी पर निशाना साधा। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। दावा किया जाता है कि डीएसपी अशोक प्रियदर्शी उन पुलिस अधिकारियों में शामिल थे जिन्होंने सूर्य हांसदा का इनकाउंटर किया था। इनकाउंटर के बाद जब सूर्य हांसदा की बॉडी पुलिस ले जा रही थी, इस दौरान का भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो जानकारी दे रहे थे कि ये बॉडी सूर्य हांसदा की है। इस दौरान उन्होंने कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी थी, लेकिन उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था। अब डुमरी विधायक ने डीएसपी अशोक प्रियदर्शी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है। साथ ही साथ एनकाउंटर पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपने देखा अगर गोली लगी थी तो शरीर जला कैसे? और जला ऐसे है, आपको भी मालूम है, आपने भी कभी देखा हो किसी को अगर आग झुलसता है, गरम खाना, गरम दूध, गरम तेल अगर बॉडी में गिरता है या फिर कोई करंट लगता है तो जैसा बॉडी छिल जाता है वैसा छिला हुआ कैसे? बिल्कुल सवाल होता है। आपने भी उनके पार्थिव शरीर को मरने के बाद उनके शरीर को देखा होगा, या तो फोटो में या तो सामने आके। जी सर। उस शरीर में जला हुआ निशान है, बहुत बड़ा दाग है जला हुआ। तो सवाल तो है। हाथ भी छिला। हाँ तो वही वो जला हुआ निशान तभी आता है जब या तो उसमें गरम दूध गिरे, गरम तेल गिरे, गरम चाय गिरे, या तो आग से झुलस जाए या फिर करंट लगे, इलेक्ट्रिसिटी लगे। ये तो सवाल। दूसरी बात मरा हुआ आदमी का दूसरी बात सीआरपीसी धारा 46 और धारा 49 कहती है, हालांकि नियमता टोटली नहीं, लेकिन वो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसपे आपको संदेह है कि उसका पूर्व से किसी असामाजिक कार्य में गतिविधियां रही हैं, तो कम से कम उसका हाथ भी बांधा जाता है। हाथ तो बांधा नहीं था। अगर हाथ बांधा हुआ था तो आप तो ये बहाना भी नहीं बनाते कि बंदूक छीन के भाग रहा था। 46 और 49 के अनुसार हाथ बांधना भी है, यानी हाथ भी इनका नहीं बांधा गया। जिस जगह पे घटना घटी वहां कोई और घायल होने की सूचना तक नहीं है। अगर इनके साथी इन्हें छुड़ाने के लिए आए थे या फिर ऐसा कोई कृत्य हुआ था तो और कुछ घटनाएं जख्म की सामने आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये स्पष्ट है कहीं ना कहीं आज प्रशासन पर किसी का दबाव है। अब वो दबाव देने वाले कौन है ये मुझे नहीं मालूम है, वो जांच का विषय है। इसीलिए राज्य सीबीआई जांच की मांग करता है और हमें लगता है पूरा राज्य सूर्य हांसदा की इस एनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग करता है। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। अगर सीबीआई जांच से ये लगे कि हाँ सूर्या की असामाजिक गतिविधियों में सक्रियता थी, तो परिवार भी अपने आप को सांत्वना दे लेंगे। क्योंकि हमने झारखंड के कई परिवारों को देखा है कि अगर उनके परिवार से कोई बेटा या बेटी अगर असामाजिक कार्यों में संलिप्त रहे हैं तो उन्होंने पार्थिव शरीर को लेने से बहुत बार मना कर दिया है। कई ऐसे बेटा बेटी का मैंने नाम पढ़ा है, मैंने देखा है कि अगर उनका गतिविधि असामाजिक कार्यों में रहा है तो वो खुद कहते हैं कि भाई जो हुआ अब उसके नियति में था। बिल्कुल लगा, लेकिन इसके पहले सीबीआई की जांच हो। अगर उससे लगे और उसमें अगर कोई दोषी पाए जाते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज क्योंकि हमने भी वीडियो में देखा जो डीएसपी साहब थे वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते। मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के 34 स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे हैं तो आपने कहा रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा आपको न्यूज बढ़ा जाता नहीं बजाएंगे।
मैं बार बार कर रहा हूँ, शोक कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि भीड़ है इसीलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। तो ये आपने कहने दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी है। आपने भी देखा है, मैं इनको नाम से नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा वीडियो में बोल रहे थे रील वाले डीएसपी साहब है। घटना कहां और कैसे हुई? गोड्डा के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि हासदा को देवघर जिले के नावाडी गांव से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे छिपाए गए हथियार बरामद करने के लिए राहत बदिया पहाड़िया पर ले गई थी। एसपी के अनुसार इस दौरान हासदा ने अचानक पुलिस से एक इंसास राइफल छीन ली और भागने की कोशिश में गोली चला दी। इसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें वो मारा गया। इनकाउंटर पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? सूर्या हासदा के इनकाउंटर में मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अर्जुन मुंडा से लेकर चंपई सोरेन तक ने सूर्या हासदा के इनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। जयराम महतो ने भी इनकाउंटर पर सवाल उठाए। आखिर इनकाउंटर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? चंपई सोरेन ने आरोप लगाते हुए कहा था कि जब पुलिस किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करती है तो उसकी सुरक्षा भी उनकी ही जिम्मेदारी होती है। क्या पुलिस ये बताएगी कि हथकड़ी लगे एक बीमार व्यक्ति ने पुलिस पर कैसे और कितनी गोलियां चलाई? वो गोलियां किसे लगी? देवघर से गोड्डा जाने के क्रम में जिस व्यक्ति ने भागने की कोशिश नहीं की, वो गोड्डा आते ही हमलावर कैसे हो गया? आधी रात को उसे जंगल में ले जाने की जगह सुबह का इंतजार क्यों नहीं किया गया? पुलिस की गोलियां आरोपी के पैरों की जगह सीने पर ही क्यों लगी? अगर किसी गिरोह ने पुलिस पर हमला किया था, जैसा कि पुलिस कह रही है, तो उनमें से किसी को भी पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उस गिरोह को कैसे पता चला कि पुलिस सूर्या हासदा को लेकर वहां जाने वाली है? उनमें से कोई घायल क्यों नहीं हुआ? कोई बच्चा भी इस कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। बता दें, मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। मामले की जांच के लिए सीआईडी को भी लगा दिया गया है। सूर्या हासदा का राजनीतिक करियर। हासदा ने 2024 के चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के टिकट पर बोरियो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे मात्र 2937 वोट मिले थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में वो भाजपा उम्मीदवार के रूप में इसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और 59,441 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। उसने 2014 और 2009 में झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के टिकट पर इसी सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों बार वो चुनाव हार गया था।